2016 में एक दिन हम आप घर पे बैठे थे, टीवी पे एक चेहरा नमूदार हुआ और उन्होंने कहा भाइयों बहनों आज से सारे नोट रद्दी, नोटबंदी की लात पड़ी। यहां माएं बहनें बैठी हैं, आपने अपने पल्लू में बांध करके, आपने रसोई में चावल के डिब्बे में, आटे के डिब्बे में पति से, परिवार से छुपा करके जो पैसे रखे थे कि परिवार की मुश्किलों में काम आएंगे, उस पैसे को भी निकाल करके यह कहा कि इसे बैंक में जमा करो ताकि अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ करे। यह सरकार किसी की नहीं है। यह सरकार कई बार जीएसटी लगा करके छोटे मोटे कारोबारियों के कारोबार बर्बाद कर दिए। इस सरकार ने आपसे वादा किया कि आपको नौकरी देंगे, लेकिन आज इस देश में युवा टहल रहा है, बेरोजगार टहल रहा है, नौकरी मांग रहा है, लेकिन इस देश में इस सरकार के पास देने के लिए नौकरियां नहीं है। और नारा क्या है? पकोड़े तलो, चाय बनाओ, पकोड़े तलो। एमबीए किया हुआ बच्चा पकोड़ा तलने के लिए मजबूर हो गया है। यह है इस सरकार की नीति और यह है इस सरकार के पिछले कुछ सालों का काम। मैं आपसे यह कहने आया हूं मेरे भाई कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में 20 तारीख को आपको महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला करना है। लातूर में जानता हूं कि वो अमित भाई, धीरज भाई, अभय जी के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला करना है। और इस झूठी सरकार को, जिसने दलों को तोड़ा, चुनाव चिन्ह छीने, जितना साम दाम दंड भेद ये इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब प्रयोग किया और प्रयोग करके महाराष्ट्र की अस्मिता को कुचलने की साजिश की। उसका बदला लेने का चुनाव है ये। 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिएगा, जाइएगा। ये जो हाथ का पंजा है, इस पंजे के हाथ में मशाल है। ये जो तीनों चुनाव निशान है इन्हें याद रखिएगा। हाथ का पंजा, हाथ के पंजे में मशाल, हाथ के पंजे में तुतारी। ये जब तीनों मिलेंगे तो ये भाजपा और महायुति कहां चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और इसकी शुरुआत लातूर से होगी, क्योंकि लातूर वो भूमि है कि महाराष्ट्र में ये जिस तरफ देखती है, जिस तरफ मुड़ती है, महाराष्ट्र उस तरफ मुड़ता है। अगर चाहते हैं कि स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब की यादों को जिंदा रखा जाए, मैं जानता हूं आपने जिंदा रखा है। कोई उनका नाम लेता था, मैं भाषण बैठ के सुन रहा था, तो आपकी आंखों में जो उनके लिए सम्मान और श्रद्धा आती थी वो बताती है कि उन्होंने पूरी जिंदगी में क्या कमाया है। किसी नेता के लिए इससे बड़ी कमाई कुछ नहीं हो सकती कि उसका नाम भराए। वो दुनिया में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब उसका नाम आता है तो आपकी आंखों में श्रद्धा आती है। यह सबसे बड़ी कमाई है किसी नेता के लिए। मैं ऐसी बड़ी शख्सियत को सलाम करता हूं और यहां खड़ा होकर के आपका खासदार होने के नाते आपको एक सुझाव भी देता हूं और अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं कि भाजपा जब डायरेक्ट लड़ाई में नहीं जीत पाती तो साजिशें करती है। साजिशें क्या करती है? बांटने की। ढूंढ ढूंढ करके अपक्ष के प्रत्याशी खड़े कर दो, कैंडिडेट खड़े कर दो, डमी कैंडिडेट खड़े कर दो, उनको पैसा दो ताकि वोट बंट सके। इस बार वोट मत बांटिएगा, बंटने का नुकसान होता है। महाराष्ट्र को अगर विकास के पथ पर लाना है तो आप सबको एकजुट होकर के महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को वोट देना है। अभय जी को, धीरज भाई को, अमित भाई को चुन करके भेजिए। आप जब 20 तारीख को वोट देने जाएंगे तो यह सोच के मत जाइएगा कि सिर्फ आमदार चुनने जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र की सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री को चुनने जा रहे हैं। और क्या पता मंत्री के इस तरफ कब उप लग जाए, कब मुख्य लग जाए, कोई भरोसा नहीं होता। राजनीति तो इसी का खेल है। तो आगे बढ़िए, 20 तारीख को घरों से निकलिए। और ये भाजपा के लोग जिन्हें लगता है कि वो साजिशें करके कुछ कर लेंगे, मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि मैं आपका खासदार हूं। मेरा आपसे वादा है कि अमित भाई, धीरज भाई, अभय भाई यहां असेंबली में खड़े होकर के आपके लिए आवाज उठाएंगे। 3 चुनिए, एक साथ में फ्री मिल रहा है। 3 आमदार चुनिए, एक खासदार फ्री मिल रहा है आपको। 2 अभी ऑलरेडी आए थे, कालगे साहब ने बहुत अच्छा बोला, मासी भी यहां पे बैठे हुए हैं, सुधाकर जी। तो कुल मिलाकर के ये जो संगम हो रहा है राजनीतिक लोगों का, इसे और बड़ा बनाइए। यहां से जो सदाएं उठेंगी वो पूरे महाराष्ट्र की हवा का रुख तय करेंगी। जिन्हें यह लगता है कि वो यहां साजिश करेंगे और थोड़ा बहुत बंटवारा कर लेंगे, मैं शायर भी हूं, मैं अंत में 4 पंक्तियां सुना के जाऊंगा, क्योंकि हमें अमित भाई को सुनना है, हमें दिलीप साहब को सुनना है, हमें बाकी मेहमानों को सुनना है। मैं तो यहां लातूर में खड़ा होकर शंखनाद करते हुए यह कह के जा रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं, मैं दिल्ली से आया हूं, मेरी आंखों में 700 किसानों की शहादत है। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए 700 किसान अपना अधिकार मांगते हुए शहीद हो गए, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए हाकिम के कान पर जूं नहीं रेंगी। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये लातूर है, यहां सोयाबीन के किसान बैठे हुए हैं।
वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। सोयाबीन का दाम एमएसपी के भी नीचे चला गया है और ये किसान कहते हैं कि हमें हमारा अधिकार दीजिए। जब यहां मौजूद सरकार से आप अपना अधिकार मांगते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली से मांगिए, दिल्ली वालों के सामने मांगिए तो वो टालमटोल करते हैं। यह सरकार न किसानों की है, न नौजवानों की है, न महिलाओं की है, न बुजुर्गों की है। इस सरकार में जो भ्रष्टाचार महाराष्ट्र ने देखा है, शायद अतीत में महाराष्ट्र ने कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा। याद करिए वो दिन कि जब कोरोना के दौरान एक चलती हुई सरकार को किस तरह से लूट करके, तोड़ करके एक नई सरकार गठित की गई। यहां कैसे कैसे नारे उछाले गए, 50 खोखे, पता नहीं क्या क्या, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं उसको। सब कुछ किया गया इस महाराष्ट्र में। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ राजा यह चाहता है कि महाराष्ट्र उसके रिमोट कंट्रोल से चले, लेकिन वो यह भूल जाता है कि यह महाराष्ट्र है, यह वीर शिवाजी महाराज की धरती है, यह बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। इस महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे। दिल्ली में बैठा हुआ कोई हाकिम किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकता है। महाराष्ट्र आंदोलन की भूमि है। महाराष्ट्र न जाने कितनी ऐसी आंधियों को झेल चुका है, बारंबार झेल चुका है। मेरे भाई, मैं आपके सामने ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी कई वक्ताओं को आपको सुनना है। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि अमित भाई और धीरज भाई और अभय जी, तीनों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बल्कि महाविकास आघाड़ी ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। यहां शिवसेना, उद्धव साहब ठाकरे के गुट के तमाम साथी बैठे हैं, एनसीपी के तमाम साथी बैठे हैं, शरद पवार साहब के लोग यहां बैठे हैं। हम सबका स्वागत करते हैं।